मैं एक बार नाम सबके गिन देता हूं। वैभव गहलोत, गोविंद सिंह डोटासरा, के कविता जिनका नाम ले रहे थे, संजय सिंह, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, सोनिया गांधी, पी चिदम्बरम, कार्ति चिदम्बरम, अभिषेक बैनर्जी, हेमंत सोरेन, संजय राउत, अरविंद केजरीवाल, ये तमाम विपक्ष के नेता हैं जिनके खिलाफ अभी कार्रवाई चल रही है। कहीं छापेमारी हो चुकी है, कहीं समन दिए जा रहे हैं, कहीं चार्जशीट आरोप पत्र तैयार किया जा रहा है। रोहन, सवाल आपसे था, वापस दोहराएंगे प्लीज? थोड़ा मैंने पूरी फेहरिस्त गिनवा दी, सारे विपक्ष के नेता हैं। तो 2024 की लड़ाई अब भ्रष्टाचार पर आई कि भ्रष्टाचारियों की टोली है इंडिया। तो बिल्कुल 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 नहीं। देखिए, भ्रष्टाचार के बहाने से विपक्ष के ऊपर अटैक करना है। उनको मालूम है कि किसी भी प्रकार से जब जनता का साथ नहीं मिलेगा तो इस प्रकार से दुरुपयोग करें, सत्ता का दुरुपयोग करें, विपक्ष के नेता को परेशान करें। पर जनता समझ रही है संदीप जी, डर की राजनीति बहुत लंबी नहीं चलती है। डर की राजनीति एक समय होता है, पर उसका भी उसके ऊपर जनता है। जनता भी समझ रही है कि किस प्रकार से एजेंसी का दुरुपयोग हो रहा है। अगर उनकी विश्वसनीयता होती तो 5422 में से जो 5310 केस इनके शासन में हुए, उसमें कम से कम थोड़े तो भाजपा ही होते, एक भी नहीं है। और जो केसेस थे उसको भी उन्होंने बंद कर दिया। तो ये बता दे, या तो उनके समर्थक, अगर आपको ईडी की कार्यवाही नहीं चाहिए तो या तो आपको भाजपा के अंदर जाने पड़ेगा या भाजपा का समर्थन करना पड़ेगा। इनकी जो भ्रष्टाचार का मापदंड है, ये नहीं है कि आप भ्रष्टाचार करो या ना करो, तो ये आप भाजपा के साथ हो में आया पीएमएलए का 2005 में, इसमें सही मायने में जो टीथ देना कहते हैं, इसको इतना ताकतवर जो बनाया वो तो आपने बनाया, पी चिदम्बरम ने बनाया। उन पर भी ईडी की कार्रवाई हो रही है। ऐसा भी हो जाता है जिंदगी में। उन्होंने ही कानून सख्त किया, वही उसके अब दायरे में है। बिल्कुल। देखिए, 5000, मैंने आपको कहा कि ये लॉ बनने के बाद 5422 में से 5310, सिर्फ 112 केस कांग्रेस के शासन में हुए। कांग्रेस भी चाहती, जिस सरकार ने इस लॉ को लाया वो चाहती तो दुरुपयोग नहीं कर सकती थी क्या? उस टाइम पे भी भाजपा के कानून तो है ना, सीएम थे। पर ये कांग्रेस की कभी भी नीति नहीं रही है कि इसका दुरुपयोग करके, कानून का दुरुपयोग हो रहा है। कानून का होना, कानून का दुरुपयोग हो रहा है। तो दो पक्ष हैं, एक तरफ भ्रष्टाचार हो रहा है, दूसरा पक्ष है कि कानून का दुरुपयोग हो रहा है। वन ऑफ द फाइनेस्ट पुलिस ऑफिसर्स वी हैड इन द कंट्री, यशवर्धन आजाद, लगातार मुस्कुरा रहे थे इस चर्चा के दौरान। यशवर्धन आजाद, ये ईडी भ्रष्टाचार पर वार कर रही है या सियासी औजार की तरह उसका इस्तेमाल किया जा रहा है? संदीप जी, आपके यहाँ मैं बहुत बार इस वाद विवाद प्रतियोगिता में सम्मिलित हुआ हूँ। भ्रष्टाचार पर ये जो वाद विवाद की प्रतियोगिता है, हर राजनीतिक वक्ता अपने ओजस्वी भाषण से मुझे इतना प्रभावित करते हैं, मैं आपको क्या बताऊं। और उसके बाद मुझे लगता है कि जिस तरह से इन्होंने तथ्यों को पेश किया है, उसके बाद मैं किस तरह से तथ्य पेश करूं। लेकिन असल तथ्य ये है संदीप जी कि इससे ये स्पष्ट है कि हमारे देश में हर प्रांत में हर जगह भ्रष्टाचार है। बल्कि मैं कहूंगा कि हमारी जो राजनीति है वो भ्रष्टाचार पे ही चलती है। क्या इलेक्ट्रल बॉन्ड से पैसा लेना और उसके बारे में किसी को बताना नहीं, क्या ये भ्रष्टाचार नहीं है? क्या ये आरटीआई के खिलाफ नहीं है? क्या ये प्रजातांत्रिक प्रणाली के खिलाफ नहीं है कि आप इलेक्ट्रल बॉन्ड के बारे में जानकारी किसी को नहीं दें? नंबर 2, क्या ये तथ्य नहीं है कि हर पार्टी आज सिर्फ इलेक्शन लड़ने के मूड में रहती है और उस इलेक्शन में लड़ने के लिए उसे पैसा चाहिए? तो जहां जो रूलिंग पार्टी हैं वो क्या एक्साइज के किसी भी ऑक्शन में, माइंस में, चाहे इरिगेशन में या ट्रांसपोर्ट में, क्या वो पैसा नहीं लेते हैं? अगर आप इस तरह का इन्वेस्टिगेशन करें जैसा कि इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है, तो मैं नहीं समझता कोई भी प्रांत बचेगा। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।